हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी हूँ एकदम मस्त। तो चलिए आज हम लोग सीखने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कब डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर होती है। तो लीनियर शब्द का मतलब डिग्री से है। किससे है? डिग्री से। तो जब किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री 1 हो और वो डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइंड हो, ये दो कंडीशंस हैं। सिर्फ डिग्री 1 होने से डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर नहीं होगी। सिर्फ डिग्री 1 होने से डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर नहीं होगी। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तभी होगी जब वो 1 के साथ डिफाइंड भी हो। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिफाइंड नहीं है तो फिर हम कैसे बोल सकते हैं कि इसकी डिग्री 1 होगी या कुछ और होगी। तो डिग्री 1 के साथ साथ डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइंड होना चाहिए। और डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइंड होने के लिए क्या कंडीशन है? डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइंड होने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन की लुक मस्ट बी लुक लाइक पॉलिनोमियल। डिफरेंशियल इक्वेशन की लुक कैसी होनी चाहिए? पॉलिनोमियल जैसी। अब पॉलिनोमियल जैसी लुक होने का क्या मतलब है? पॉलिनोमियल जैसी लुक होने का ये मतलब है कि वो कुछ आपका इस फॉर्म में हो। कैसे? डेरिवेटिव dny dxn, डेरिवेटिव dn माइनस 1y अपॉन dx n माइनस 1, ऐसे ऐसे करते हुए लास्ट में जो लास्ट टर्म होगा, ऐसे बहुत सारे डेरिवेटिव के टर्म्स होंगे। जो लास्ट टर्म होगा यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं होगा, ये डेरिवेटिव से फ्री टर्म होगा। इसको मान लेते हैं y pny। और इन डेरिवेटिव के साथ मान लो x के फंक्शन लगे हुए हों, p0 p1, ऐसे ही करते हुए pny इक्वल टू 0। तो पॉलिनोमियल जैसी शक्ल होने का मतलब है कि आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, वो इस लुक की होनी चाहिए, इस लुक की। इसमें डेरिवेटिव, डिफरेंट ऑर्डर के डेरिवेटिव अलग अलग टर्म में लिखे हुए होंगे, जिसका लास्ट टर्म डेरिवेटिव से फ्री होगा। या यूं कहें कि y के साथ डेरिवेटिव नहीं होगा। लास्ट टर्म हो सकता है, लास्ट टर्म में डेरिवेटिव हो, लेकिन अगर लास्ट टर्म में y है या कहीं पे भी y है तो y के साथ आपको डेरिवेटिव देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर हम इस लुक को ऑब्जर्व करें, पहली बात, ये जो लुक आपको पॉलिनोमियल जैसी दिख रही है, ये जनरल लुक है। ये जनरल लुक है डिफरेंशियल इक्वेशन की, जनरल लुक ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो लुक दिख रही है ये जनरल लुक है डिफरेंशियल इक्वेशन की। और यहाँ पे dny dxn dn माइनस वाई अपॉन dxn माइनस 1 ये डेरिवेटिव हैं। और p0 p1 p2 p3 एंड सो ऑन, ये आपके x के फंक्शन, p0 p1 p2 ये सारे क्या हैं? x के फंक्शन। ये x में फंक्शन है, ये सारे क्या है? x में फंक्शन है। ठीक है, यानी इन डेरिवेटिव के साथ x हो सकता है। x मीन्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डेरिवेटिव के साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है, लेकिन y नहीं हो सकता। देखिए y आपका डेरिवेटिव से फ्री टर्म है। और एक चीज़ और ऑब्जर्व करो, यहाँ पे जो डेरिवेटिव है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं। डेरिवेटिव के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले n ऑर्डर, फिर n माइनस 1 ऑर्डर वाला डेरिवेटिव, फिर n माइनस 2 ऑर्डर वाला डेरिवेटिव, और लास्ट टर्म डेरिवेटिव से फ्री। तो इसका मतलब ये है, पहली बात तो y डेरिवेटिव के साथ नहीं होगा मल्टीप्लाई में, और दो डेरिवेटिव डिफरेंट ऑर्डर के कभी भी मल्टीप्लाई में नहीं होंगे, वो अलग अलग टर्म में होंगे। तो अगर आप इस लुक को ऑब्जर्व करो तो आपको पहली बात क्या पता चलती है कि जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव्स एंड y नॉट मल्टीप्लाइंग टुगेदर। जो डेरिवेटिव है
वो आपस में मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए, और डेरिवेटिव y के साथ मल्टीप्लाइड नहीं होना चाहिए। यानी जो डेरिवेटिव है, जैसे मान लो एक सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव हो गया, एक फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव हो गया। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई अगर हो गए तो समझ लो आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए लीनियर बोलने की जो वजह है वो ख़त्म हो गई। आप डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर तभी बोलोगे जब दो डिफरेंट ऑर्डर के डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाई नहीं हुए होंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। और इसके साथ में डेरिवेटिव का मल्टीप्लाई, अगर मान लो एक मैं फर्स्ट ऑर्डर की डेरिवेटिव ले रहा हूँ तो इसकी मल्टीप्लाई y से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये वाली बात तो सारी डिफरेंशियल इक्वेशन पे लागू होती है, लेकिन ये वाली बात सिर्फ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए लागू होती है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है, तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूंगा, तो आप डिटेल में इस बात को समझ जाओगे। यहाँ पे ये चीज़ जो है एक्स्ट्रा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। क्यों? क्योंकि अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो y और y 2y हो जाएंगे, तो डिग्री 1 होनी चाहिए ना लीनियर के लिए। तो 1 होने का सेंस क्या आ रहा है जब ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे? नहीं आ रहा है। वैसे ही जब ये डेरिवेटिव का y से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसमें भी डिग्री 1 होने का कोई सेंस आ रहा है? नहीं। ऐसा लग रहा है कि 1 मोर देन डिग्री हो जाएगी। तो इस कंडीशन में हम इसको लीनियर नहीं बोलेंगे। पहली बात आपको याद रखनी है कि डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाइड नहीं होने चाहिए, और डेरिवेटिव का मल्टीप्लाई y से नहीं होना चाहिए, y आपका फ्री होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, डेरिवेटिव आपका फंक्शन में फंसा हुआ नहीं होना चाहिए। डेरिवेटिव फंक्शन में फंसा हुआ नहीं होना चाहिए। डेरिवेटिव्स फ्री फ्रॉम फंक्शन। डेरिवेटिव्स आपका फंक्शन में फंसा हुआ नहीं होना चाहिए, यानी डेरिवेटिव फ्री होना चाहिए, किसी फंक्शन के अंदर नहीं होना चाहिए। इस बात को अगर बोले तो जैसे अगर मैं लिखूँ साइन dy/dx, तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव है वो साइन के फंक्शन में फंसा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में हम इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बोलेंगे, राइट। या अगर हम लिख दें e के पावर d2y/dx2 कोई भी डेरिवेटिव, तो यहाँ पे भी जो डेरिवेटिव है फंक्शन में फंसा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में हम लीनियर नहीं बोलेंगे। अगर ऐसी कंडीशन आती है जब सीधे लुक को देख के ये बोलना कि इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है, तो पहले एक बार हम उस चीज़ को रिमूव करने का प्रयास करते हैं। अगर मान लो दो डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाई हुए हो या डेरिवेटिव फंक्शन में फंसा हुआ हो, तो हम लोग ट्राई करेंगे पहले रिमूव करने का। अगर डेरिवेटिव फंक्शन से रिमूव हो गया, डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड से रिमूव हो गया, तो फिर हम उसकी डिग्री बोलेंगे यहाँ डिफाइंड है, और इसकी डिग्री फिर बता सकते हैं। ये बात आपका एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन पे लागू होता है डिग्री के लिए, ठीक है। और लीनियर होने के लिए भी ये जरूरी है, क्योंकि लीनियर का भी रिलेशन किससे है? डिग्री से, और डिग्री डिफाइंड होगी तभी हम डिग्री 1 बता सकते हैं, राइट। तो ये हो गया कि डेरिवेटिव आपका फ्री होना चाहिए फंक्शन से। थर्ड पॉइंट, डेरिवेटिव आपका रेडिकल से फ्री होना चाहिए। डेरिवेटिव आपका रेडिकल से फ्री होना चाहिए। रेडिकल से फ्री होने का मतलब कि डेरिवेटिव आपका रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, या इस बात को यूँ बोलें कि डेरिवेटिव के पावर 1/2, 1/3 इस तरीके के नंबर्स नहीं होने चाहिए। तो थर्ड पॉइंट क्या है कि डेरिवेटिव आपका रेडिकल से फ्री होना चाहिए। तो डेरिवेटिव्स फ्री फ्रॉम रेडिकल्स, ठीक है। डेरिवेटिव फ्री फ्रॉम रेडिकल्स, इसको यूँ कहें कि अगर डेरिवेटिव रूट के अंदर फंस गया तो फिर क्या करेंगे? हम पहले तो इसको रिमूव करने का प्रयास करेंगे। अगर ये रिमूव नहीं हो पाए तो हम इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बोलेंगे। और अगर डिग्री की बात करें तो अगर ये रूट के अंदर है, मैंने पहले भी बताया है कि डिग्री डिफाइंड नहीं होगी, और जब डिग्री डिफाइंड नहीं होगी तो हम कैसे बताएंगे इसकी डिग्री 1 है या कुछ और है? तो 1 होने के लिए डिग्री डिफाइंड होना जरूरी है, राइट। तो रेडिकल्स में नहीं फंसा हुआ होना चाहिए। अब रेडिकल्स का चाहे ये क्यूब रूट का हो या स्क्वायर रूट का हो, चाहे फोर्थ रूट का हो, किसी भी रूट का रेडिकल्स हो, रेडिकल्स के अंदर डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए, राइट। ये पॉइंट हो गया। या इसी को अगर हम यूँ लिखें कि dy/dx की पावर 1/2
1/2, 1/3, 1/4, ये सारे नंबर्स नहीं होने चाहिए। चौथी बात ये 3 बातें आपको क्लियर हो गई। फर्स्ट कि डेरिवेटिव आपस में डिफरेंट ऑर्डर के डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हुए नहीं होने चाहिए। डेरिवेटिव का मल्टीप्लाई y से नहीं होना चाहिए, यानी y डेरिवेटिव से फ्री होना चाहिए। डेरिवेटिव आपका फंक्शन में नहीं फंसा होना चाहिए, डेरिवेटिव आपका फ्री होना चाहिए बिल्कुल। अगर नहीं है ऐसा तो हम एक बार उसको रिमूव करने का प्रयास करेंगे। अगर फिर भी रिमूव नहीं हो पाता है फिर हम बोल देंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, क्योंकि डिग्री ही डिफाइंड नहीं है। फिर थर्ड पॉइंट आपका रेडिकल से फ्री होना चाहिए। रेडिकल से फ्री होने का मतलब है डेरिवेटिव रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, डेरिवेटिव की पावर 1/2, 1/3 ये सब नहीं होना चाहिए, राइट। चौथी बात डेरिवेटिव्स डिनोमिनेटर से फ्री होना चाहिए। डेरिवेटिव्स फ्री फ्रॉम डिनोमिनेटर से डेरिवेटिव फ्री होना चाहिए। इस बात का मतलब ये है कि जैसे क्वेश्चन में आपको dx/dy दिखा, तो dx/dy का मतलब ये है कि ये आपका कुछ u है, 1/dy/dx, यानी डेरिवेटिव्स का मेन सेंस dy/dx से है। डेरिवेटिव का मेन सेंस dy/dx से है, ना कि dx/dy से। तो अगर dx/dy दिखेगा तो उसको हम 1/dy/dx से लिखेंगे, क्योंकि डेरिवेटिव आपका dy/dx का सेंस देता है, राइट। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो एक बार हम इसको रिमूव करने का प्रयास करेंगे। अगर रिमूव नहीं हुआ तो हम इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बोलेंगे, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया कि मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए डेरिवेटिव्स और वाई आपस में, डेरिवेटिव फंक्शन में नहीं फंसा होना चाहिए, डेरिवेटिव रेडिकल से फ्री होना चाहिए, और डेरिवेटिव डिनोमिनेटर से फ्री होना चाहिए। डिनोमिनेटर से फ्री होने का मतलब है dx/dy नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम इसको रिमूव करने का प्रयास करेंगे। और dx और dy का मीनिंग है 1/dy/dx, क्योंकि डेरिवेटिव का सेंस dy/dx से आता है, राइट। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। अगर इन बातों पे आपको कमांड हो गई तो आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे कमांड हो गई। अब कितने भी बड़े से बड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करके बता सकते हो कि डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है कि नहीं है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अब इन पे आपको कमांड बनानी है अपने, राइट। तो ये हो गए 4 पॉइंट। 5 अगर ये 4 पॉइंट अप्लाई हो रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिफाइंड है। डिग्री डिफाइंड होने के लिए ये 4 पॉइंट जरूरी है। ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट और ये फोर्थ पॉइंट। ये 4 पॉइंट क्या बताता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिफाइंड है कि नहीं। तो पहले अपन क्या चेक करेंगे कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिफाइंड है कि नहीं, क्योंकि डिग्री डिफाइंड होगी तब हम बताएंगे उसकी डिग्री 1 है, राइट। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर डिग्री डिफाइंड हो गई तो सिंपल है, तो आप बता दो कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या है। लास्ट पॉइंट 1, डिग्री क्या है उसकी 1। जैसे ही डिग्री डिफाइंड हो जाएगी हम इसकी डिग्री 1 बता सकते हैं, राइट। तो ये है कंसेप्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर होने का। आपकी अगर कमांड हो गई इस पे तो आपके लिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएंगे। अब वो जेई के क्वेश्चन हो, जेई मेंस, जेई एडवांस के, आपके बोर्ड लेवल के क्वेश्चन हो, आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक बात और, अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी डिफाइंड हो गई, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दिया हो, किसी भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर डिग्री डिफाइंड हो गई, डिग्री डिफाइंड होने के बाद आपने डिग्री देखा, अगर 1 आ गई तो आप बोल दो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर डिग्री 1 से बड़ी आ गई, मोर देन 1 आ गई, अगर डिग्री मोर देन 1 आ गई, अगर डिग्री मोर देन 1 आ गई तो फिर उस डिफरेंशियल इक्वेशन को नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे, राइट। तो कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपको लीनियरिटी और नॉन लीनियरिटी चेक करनी है तो पहले आप
ये चेक करो कि उसकी लुक पॉलिनोमियल जैसी है कि नहीं। पॉलिनोमियल जैसी लुक होने का मतलब है कि उसके डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाई तो नहीं है, वाई फ्री है कि नहीं है, फंक्शन में तो नहीं फंसा हुआ है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव रेडिकल्स में तो नहीं फंसा हुआ है, डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में तो नहीं फंसा हुआ है। अगर ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो जाते हैं तो हम उसकी डिग्री फिर बताएंगे। अगर 1 है तो 1 बताएंगे, और 1 होने पे बोलेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है। अगर इसकी डिग्री 1 मोर देन हो गई तो बोलेंगे ये डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन लीनियर है, क्योंकि इसकी डिग्री मोर देन 1 है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। मान लो अपने को एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है d2y अपॉन dx2 प्लस dy बाई dx का स्क्वायर, मान लो इसके साथ में x है, प्लस y इक्वल टू 0। अब मैं पूछूँ किसकी डिग्री क्या होगी, या यूँ पूछूँ किसकी लीनियरिटी और नॉन लीनियरिटी क्या होगी, यानी ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है कि नॉन लीनियर है। अगर ये बताना हो तो क्या करेंगे, देखेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन की सबसे पहले लुक पॉलिनोमियल जैसे है कि नहीं। पॉलिनोमियल होने का मतलब है डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाई तो नहीं हुए हैं, तो डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाई नहीं हुए हैं। वाई फ्री है कि नहीं है, डेरिवेटिव फंक्शन में नहीं फंसा हुआ है, डेरिवेटिव रेडिकल्स में नहीं फंसा हुआ है, डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में नहीं फंसा हुआ है, राइट। तो हम बता सकते हैं कि इसकी डिग्री अब डिफाइंड है। अगर डिफाइंड है तो इसकी डिग्री कितनी है, तो इसकी डिग्री कितनी है, तो इसकी डिग्री है 1। तो अगर डिग्री 1 है तो हम बोलेंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा है, लीनियर। ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा है, लीनियर। और डिग्री कैसे फाइंड करते हैं इसका डिटेल डिस्कशन मैंने पिछले वीडियो में किया हुआ है, तो अगर आपको नहीं मालूम है तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी डाल दूँगा। और इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लो अच्छे से, इसको रिवाइज करो और क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ये कंसेप्ट आपको उतना ही फील अच्छे से होता जाएगा और आपके क्वेश्चन इजीली सॉल्व होते जाएंगे। तो जैसा मैंने बोला कि आप बड़े से बड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर दो, ठीक है। तो एक पॉइंट मैं आपको फिर से लास्ट में बता देता हूँ। ये सारे कंडीशन अप्लाई होने के बाद आप डिग्री चेक कर लेना। अगर 1 है तो बोलो लीनियर है, अगर डिग्री 1 नहीं है, 1 से मोर देन है, तो बोलना है कि एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में पूरा कंसेप्ट समझा दिया। अब आपको आई होप कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होगा। तो अब आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सी यू, गुड बाय।